ये जो स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो यूएसए की कोलोराडो राज्य की एक फैमिली के ऊपर गुजरी आप बीती है। या अमेरिका के कोलोराडो स्टेट में एक लड़का रहा करता था जिसका नेम बेनेट था और वो अपनी फैमिली के साथ रहा करता था, जहाँ एक बहुत ही भयानक घटना उसके साथ घटी। अब ये घटना हम बेनेट के नजरिए से जानते हैं। यह घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं 8 साल का था। वैसे अभी मेरी उम्र 24 साल है। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा, मैं, मेरा एक बड़ा भाई और साथ ही 2 जर्मन शेफर्ड कुत्ते भी हैं। तो हुआ ये था कि आज से काफी साल पहले जब मैं 8 साल का था तब एक बार मेरे पापा ने हमारा पुराना घर बेचकर एक नया घर खरीदा था। हमारा नया घर आबादी से काफी दूर पहाड़ी इलाके में था और साथ ही हमारे घर के आसपास बहुत घना जंगल भी था। मेरे मम्मी और पापा दोनों को प्रकृति से बहुत प्यार है और इसीलिए उन्होंने वो घर खरीदा था। उस घर में शिफ्ट होने के बाद हमें जो सबसे पहले अजीब बात महसूस हुई वो ये थी कि हमारे दोनों कुत्ते कभी भी हमारे घर के नजदीक वाले जंगल के पास नहीं जाते थे। यहाँ तक कि अगर मैं मेरा भाई भी कभी उस जंगल में जाने लगते तो भी हमारे कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगते थे। एक बार तो मेरा बड़ा भाई हमारे कुत्ते को उठाकर जंगल के अंदर लेकर जा रहा था, उसको ये दिखाने की जंगल के अंदर डरने जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जंगल के अंदर जाने से पहले ही हमारा कुत्ता मेरे भाई की पकड़ से छूटकर वापस घर के अंदर भाग गया। फिर कुछ दिन बीतने पर हमें एहसास हुआ कि हमारे दोनों कुत्ते जंगल के खास रिश्ते की तरफ घूरते रहते हैं। यही नहीं बल्कि कभी कभी हमारे दोनों कुत्ते उस तरफ देखकर भौंकते भी है। हमारे कुत्ते ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं ये हमारी समझ में नहीं आ रहा था। साथ ही हम काफी छोटे भी थे, इसीलिए हमने इस बात पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। हम फिर कुछ दिन और बीतने पर हमने महसूस किया कि शाम को जब मैं और मेरा भाई घर के पीछे जंगल के पास खेल रहे होते थे तब हमें जंगल के अंदर से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई जंगल के अंदर से हम पर नजर रख रहा हो। हमने जंगल की तरफ देखकर कई बार आवाज भी लगाई पर कभी भी किसी ने भी हमारी बात का कोई जवाब नहीं दिया हो। एक बार तो मेरे बड़े भाई ने जंगल से आवाज आने पर टॉर्च जला दी थी। तब हम दोनों ने देखा कि एक बहुत लंबा सा काले साए जैसा कोई जीव जंगल के अंदर से हमें देख रहा है। ये देखकर हम दोनों भाई बहुत डर गए थे। फिर हमने तुरंत भागकर ये सारी बात अपने मम्मी पापा को बता दी। फिर उसी दिन से मम्मी पापा ने हमको जंगल के पास खेलने से मना कर दिया। इसके बाद कई दिनों तक हमारे साथ कोई भी अजीब घटना नहीं हुई। पर कुछ दिनों के बाद ही एक रात को मेरे भाई ने अपने कमरे की खिड़की के बाहर एक लंबी काली इंसान जैसी आकृति को देखा जो कि खिड़की के बाहर खड़ा होकर सीधा मेरे भाई को ही खो रहा था। उस इंसानी आकृति की आंखें बिल्कुल लाल थी। उस समय को देखकर डर के मारे मेरे भाई ने चिल्ला दिया था। मेरे भाई की चीख सुनकर मेरे मम्मी पापा मेरे भाई के कमरे में आ गए। फिर जब भाई ने मम्मी पापा को उस इंसान ईसाई के बारे में बताया मेरे पापा तुरंत ही उस चाय को ढूंढने घर के बाहर चले गए। लेकिन हैरानी की बात थी कि पापा को बाहर कोई भी साया दिखाई नहीं दिया। फिर उसी दिन से हर रात को हमारे घर के मेन दरवाजे पर किसी के दरवाजे खटखटाने की आवाज आने लगी। मेरी मम्मी ने खटखटाने की आवाज पर कई बार दरवाजा भी खोला लेकिन हर बार उनको दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं मिलता था। इस घटना से मम्मी बहुत हैरान रह गई थी। फिर इस घटना से परेशान होकर मेरे पापा ने नजर रखने के लिए घर के दरवाजे पर ही एक सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया। पर हैरानी की बात तो ये थी कि कैमरा लगने के बाद भी हमारे घर के दरवाजे पर खटखटाने की वो आवाज आती रहती थी और जब भी हम लोग कैमरे की रिकॉर्डिंग देखते थे तो हमको उसमें कोई भी दिखाई नहीं देता था। फिर धीरे धीरे समय बीतने के साथ ही हमारे घर में और भी कई अजीब चीजें होने लगी। अब मेरे बड़े भाई को रात में सोते हुए बहुत डरावने सपने आने लगे थे। बल्कि इतना ही नहीं, अब तो मेरा भाई रात को नींद में चलने भी लगा था। मेरा भाई रात को नींद में चलते हुए जंगल की तरफ जाता था, लेकिन उसके जंगल जाने से पहले ही हमारे दोनों कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगते थे जिसने मेरे मम्मी पापा की नींद खुल जाती थी और वो मेरे भाई को वापस घर के अंदर ले आते थे। फिर एक बार मेरे मम्मी पापा ने दरवाजे पर लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की। तब उन्होंने देखा कि मेरा भाई रात को नींद में चलते हुए अपने कमरे के दरवाजे के पास गया और फिर उसके कमरे का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। इसके बाद मेरा भाई किसी से बात करता है और फिर मैं सर हिलाकर वो जंगल की तरफ चला जाता है। कैमरे की रिकॉर्डिंग देखकर मेरे मम्मी पापा बहुत डर गए थे। वो समझ गए थे कि मेरे भाई के पीछे कोई बुरी शक्ति पड़ी हुई है जो उसको जंगल के अंदर ले जाना चाहती है। फिर उसी दिन से मेरे मम्मी पापा रात को बहुत कम सोने लगे थे। वो रात में बार बार उठकर मेरे भाई को देखते रहते थे। फिर इसी तरह से कुछ हफ्ते बीतने के बाद अचानक एक रात को हमारे घर के बाहर वाले जंगल से मेरे मम्मी के जोर जोर से चीखने की आवाज आने लगी। वो आवाज सुनकर हमारा पूरा परिवार नींद से जाग गया था और सबसे भयानक बात तो ये थी उस आवाज को सुनकर खुद मेरी मम्मी भी नींद से जाग गई थी। हम सब ये देखकर बहुत ज्यादा डरे हुए थे। फिर अगले 10 मिनट तक जंगल से मम्मी के चीखने की वो आवाज आती रही। वो पूरी रात मेरे परिवार ने डर के मारे जागते हुए बिता दी थी।
फिर इसके अगले दिन ही मेरे पापा ने घर के चारों तरफ लोहे की जाली लगवा दी। अब मेरे पापा ने इस घर को बेचने के लिए कस्टमर ढूंढना भी शुरू कर दिया था। फिर कुछ दिन बीतने के बाद एक रात को मेरा भाई नींद में चलते हुए जंगल की तरफ चला गया, पर घर के पास ही लोहे की जाली लगी होने की वजह से वह जंगल तक नहीं पहुंच पाया और जाली के पास ही खड़ा होकर वो जंगल में एक जगह पर देखने लगा। भाई के घर से बाहर निकलते ही मेरे दोनों कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे, जिससे मेरे पापा नींद से जाग गए। फिर पापा तुरंत ही टॉर्च लेकर घर के बाहर निकल गए। घर के बाहर आते ही उन्होंने देखा कि मेरा बड़ा भाई जाली के पास खड़ा होकर सीधा जंगल की तरफ कुछ देख रहा है। तभी पापा ने तुरंत अपनी टॉर्च जंगल के उस तरफ करके जला दी जिधर मेरा भाई देख रहा था। तब पापा ने टॉर्च की लाइट में कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर पापा डर से कांप गए हो। दरअसल पापा ने टॉर्च की रोशनी में देखा कि एक 8 फुट लंबा काला इंसान ईसा या जंगल के पास खड़ा होकर सीधा मेरे भाई को घूर रहा था। उस काले साए की आंखें बिल्कुल लाल थी। उस भयानक सायम को देखकर मेरे पापा बहुत ज्यादा डर गए थे। फिर पापा फौरन मेरे भाई को घर के अंदर लेकर गए और घर का दरवाजा भी अंदर से बंद कर दिया। वो दिन उस मनहूस घर में हमारा आखिरी दिन था। फिर पापा हम सब के साथ एक किराए के फ्लैट में रहने लगे। तकरीबन 2 महीने तक ढूंढने के बाद पापा को उस मनहूस घर के लिए एक खरीदार भी मिल गया। फिर पापा ने बहुत कम कीमत में उस घर को बेच दिया। हालांकि पापा ने कस्टमर को उस घर में होने वाली पैरानॉर्मल घटनाओं के बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो फिर कुछ महीनों के अंदर ही पापा ने एक दूसरा घर भी खरीद लिया। वो इस नए घर में हमारे साथ कोई भी अजीब घटना नहीं हुई और साथ ही मेरे भाई की नींद में चलने की आदत भी अपने आप ठीक हो गई। आज इतने सालों बाद भी मेरा परिवार उन भयानक दिनों को नहीं भूला है जो हमने उस घर में बिताए थे। तो दोस्तों, और अब मैं आपको उस घर की असली फोटो दिखाता हूँ जहाँ पर ये सारी घटनाएं हुई थी। तो देखिए उस घर की असली फोटो। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको मेरी जानकारी जरूर पसंद आई होगी। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप अपनी बात इस मेल आईडी पर मुझे मेल भी कर सकते हैं, तो मैं मिलूंगा अब आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।